बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को सगीर सैयद का अस्सलाम अलैकुम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया। आपको हम ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 5 की किस्त नंबर 79 के बारे में इस्लामी ड्रामे की इस किस्त को उम्मीद है कि आप ज़रूर पसंद करेंगे। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इधर नकाई कबीला में नकारा बजने की आवाज़ आती है। सभी लोग खैर की दुआ मांगते हैं और कबीला के दाखिली रास्ते की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। आयमा खतून भी अपने खैमे से बाहर आती है। इतने में मलक शाह कुछ सिपाहियों के साथ तुर्गत को जख्मी हालत में ले आता है। सब लोग ये देखकर तुर्गत को खून में लथपथ देखकर उनके जज्बात उभर जाते हैं। सभी परेशान हो जाते हैं। इतने में तुर्गत को शफा खाने वाले खैमे में सिपाही इंतहाई अफसुदा होते हुए उनको ले जाते हैं। मलक शाह खतून को बताती है कि एक लड़ाई में मारगन और दुर्गन शहीद हो गए हैं और फिर डरते डरते ये कहती है कि अर्तुगरुल को गिरफ्तार करके लाओ। ये सुनकर सबको शदीद झटका लगा। उन्होंने मलक शाह की बातों पे यकीन नहीं आया। परेशानी के साथ उनके चेहरे से अया होने लगे। अहमा खां कहती है, ये किसने किया? कौन ऐसा करने की जरूरत कर सकता है? हम तो मलक शाह कहते हैं ये बाबुनाक ने किया है, जो अर्धनाक को आग लगा के साथ मिला हुआ है। मंगोलों के तलवे चाटने वाला ये कुत्ता। सब हैरानगी पर पहाड़ टूट पड़ते हैं। सबकी दुनिया बदल जाती है। तो कहते हैं ये क्या? ये तो मर गया था। इस कमीने ने मंगोलों के साथ मिलकर घात लगाई है। तो एमा खां को मुखातब करके कहती है, अब रोने और मजबूरियों का वक्त नहीं है। हम भी मुश्किल में थे, हमारे सरदार ने हमारी मदद की थी, अब हम उनकी मदद करेंगे। सिपाही जाएं और सरदार की तलाश करें और कबीले की औरतों को कबीला में ही चौकस रहने का बोलती है। बुबुक कमीना किसी भी वक्त कबीला पर हमला कर सकता है। ये सुनकर इंतकाम की आग अपने अंदर जगा लेते हैं। अहमा खां खातून, आपकी जुर्रत को सलाम। फिर जंगल की अर्तुगरुल को गिरफ्तार किया होता है। पहले तो वो बकवास करता है और फिर आखिर में कहता है, मैंने तुमको 2 ऑप्शन दिए थे अर्तुगरुल, दर्द या मौत, बोलो निजात किस में पाओगे? अर्तुगरुल कहता है, तुम मौत कहते हो, मैं इसे शहादत कहता हूँ। मुझे इतना डराने की कोशिश करते हो, वो मुझे में हिम्मत मिलती है। अगर चाहो तो मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हो और तुम मेरे चेहरे पर कोई तकलीफ नहीं देखोगे। तो वो कहता है, मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे ये बताओ कि तुमने अर्तुगरुल से क्या किया और बुरके खां के साथ मिलकर तुमने क्या कर रहे हो? सुल्तान भी इसमें मुलव्वस है। अगर तुम ये जानते हो तो उसे ढूंढो, कहाँ तुम्हारा है वो वैसे ही होगा जैसे बाकियों का हशर हुआ है। तो वो कहता है, ये तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम्हारे मेरे पीछे एक बड़ी ताकत है। और वो कौन है तुम्हारे पीछे वो ताकत? तो अर्तुगरुल कहता है, मेरा रब, मेरी तलवार, यही ताकत का राज है। अच्छा, तो वो सोने का क्या हुआ जो तुमने बुरके खां को भिजवाया था? अर्तुगरुल कहते हैं, अगर मैं जानता भी हूँ कि ये सब कहाँ है तो मैं फिर भी ना तुमको बताता, क्योंकि तुम सोना हासिल करने के लिए मारे जाओगे, जैसे कि तुमने आलम चक को मारने की कोशिश की है। और जब आपने आलम चक को पकड़ा तो उसके पास तीर तुम्हारा था। क्या ये तुम आलम चक को नहीं पाओगे? ये सुनकर बुबुक को देखकर हैरान हो जाता है। अर्तुगरुल को बातों पर यकीन नहीं आता। वो कहता है, वो ठीक ठीक कह रहा है, मैंने ये सब किया है। मैंने आलम चक को कैद होने से बचाने के लिए किया है, ताकि वो तुम्हारे राज जाया ना करे। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। खैदलाक भी बुबुक की बातों से इत्तेफाक करते हैं और कहते हैं, तूने ठीक ही किया है। फिर वो अर्तुगरुल को कहता है, ये वाज़ह करो कि तुमने उगाड़वाना मुश्किल किया है, लेकिन मेरी ताकत की कोई हद नहीं। जब तक तुमने खून में ख़त्म नहीं हो जाओगे उस वक़्त तक मैं तुमको अजियत से दोचार करता रहूँगा। ये 3 अर्तुगरुल के साथ क्या करता है? एक बार फिर कबीला में नकारा बजने की आवाज़ आती है। खतून जख्मियों से बाहर छोड़कर बाहर आती है और खैमों से साइमा भी उधर ही ठहर रही होती है। इतने में खतून से एक शख्स कहता है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो इसे खैमे के अंदर लेकर जाती है।
साइमा काफ़ी मशकूक आंखों से उसको देखने लग जाती है। अंदर खैमे में अब्दुर्रहमान कहता है अर्तगल पर हमला हुआ है और हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए हैं। अर्तगल को गिरफ्तार करके दुश्मन साथ ले गए हैं। ये सुनकर खातून को झटका लगता है और काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है। ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने करने की जुर्रत की है? अब्दुर्रहमान कहता है वो कमबख्त जो मंगोलों के साथ मिलकर हम पर हमला आवर हुआ था। साइमा खान कहती है वो पहाड़ से गिरकर दरिया में डूबना के बावजूद जख्मी है, कैसे बच सकता है? अब्दुर्रहमान कहता है उसे मगूल जासूसों ने बचाया है। अर्तगल बहादुर पर हमला करने वाला भी वही थे। अर्तगल अब उनके पास है, वो उसके पीछे लग जाते हैं। हम जल्दी उसको ढूंढ निकालेंगे। हम कुछ देर आपके कबीले के साथ रहेंगे, फिर हम मिलकर अर्तगल को तलाश करेंगे। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खतून काफ़ी अफसुदा हो जाती है। वो कहती है चलो ठीक है, मैं मुहावजों की तादाद बढ़ा देती हूँ। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बाहर चले आते हैं। जंगल में रात के वक्त गार में मंगोल सिपाही दूसरों को कहता है तुम्हारे जासूसों ने पैगाम भेजा है, उन्होंने इकाइयों को जंगल में ढूंढने वाले को देखा है। हम भी जाल बसाकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वो जब आ जाएंगे तो हम उनके ऊपर हमला कर देंगे। तो कोई ऐसा निशान ना छोड़ो जो दुगों को हम तक ले आए। निशान इसी जगह होना चाहिए जो सुबह तक वो यहाँ आ पहुँचे। कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए कि वो आपको पहचान ना सके। वो अपना खंजर लेकर अर्तगल की तरफ आता है। जब आप तुम्हारे भाई को टुकड़े टुकड़े मिलेंगे तो वो जब यहाँ पहुँचेगा तो तुम अपनी मौत को दावत दे रहे होगे। फिर अर्तगल के लेने का खून निकाल कर एक सिपाही को देता है और कहता है इसको होशियारी से ऐसी जगह रख दो कि वो जल्द अज जल्द यहाँ आए। ये सुनकर सिपाही चला जाता है। सिपाही अर्तगल की तरफ बैठ जाते हैं और उन्होंने अर्तगल को बदस्तूर अजियत में बिठाया होता है। इधर ओलू कबीला के सिपाही खतून के पास आते हैं और आते ही अपनी मनूज ज़बान से कहते हैं हमने अजाफी सियासी तैनात कर दिए हैं। खतून कहती है ये आम इक़दामात हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। साइमा कहती है अब्दुर्रहमान और दूसरे सिपाहियों को यहाँ आना मामूल की बात नहीं और वो आएंगे तो उनको जानने का हक है। साइमा खतून कहती है अर्तगल को गिरफ्तार कर लिया है, तमाम सरहदें चौकस है, मैंने एहतियाती तदाबीर बना ली हैं। अब्दुर्रहमान होने वाली सारी गुफ्तगू की गवाही देता है और जंगल में रात के वक्त अर्तगल के जालबाज सिपाही अर्तगल को ढूंढते रहे हैं। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। काफ़ी वक्त गुजर गया है, अर्तगल का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। गार में अर्तगल को वो कह रहा है तुमने गलत चीज़ों का इंतखाब किया है। अगर तुम सीधे रास्ते पर होते तो मंगोल यहाँ आते, अगर तुम इस हालत में ना होते। अर्तगल कहता है मैं अपने मकसद की खातिर के लिए जान बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता, मगर तुम जैसे गद्दारों का सफाया करके रहूँगा। कोई ऐसी जगह नहीं, मैं ना लड़ा हूँ, मैंने अपना खून बहाया है, कोई कत्ल नहीं किया। इसकी नहीं छोड़ेंगे। बंदूक को कुछ मिल जाता है, ये उठकर बैठता है। एक जनब अपनी मिसालें लेकर चले जाते हैं। अकाई कबीला के शफा खाना में अंदर इमाम साहब तलावत कुलाम पाक की तलावत कर रहे होते हैं। तुर्गत भी जख्मियों से निडाल बेहोश होता है। इसी तरह उसको ख्वाब आता है जिसमें वो कुछ इस तरह देखता है कि एक हसीन व जमील बाग है, हर तरफ रंगीन और दिलकश नज़ारे होते हैं और वो ज़मीन पर लेटा हुआ है। फिर वो चाहे ही उठ के चारों तरफ देखता है तो उसकी हैरत में तलावत पाक की आवाज़ आ रही होती है। तुर्कत भी दरिया की तरफ निकल जाता है, हर तरफ रंगो बहार की रोशनियां आ रही होती हैं। आगे जाने के बाद उसकी मुलाकात इमाम साहब से होती है। सलाम दुआ के बाद पूछा ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ? इमाम साहब कहते हैं ना बहुत दूर ना बहुत करीब, ना ही ये गुजरा हुआ कल है ना ही आने वाला कल है। एक गुलाम की तरफ इशारा करके बताया गया कि ये हमारे बहुत से शहीद हैं, उनके रास्ते पर गुलाब लगा रहे हैं। तो तुर्गत अपने आप को गौर से देखने बाद कहता है मैं भी तो शहीद हो चुका हूँ। तो इमाम साहब कहते हैं तुम शहादत देख लेते तो ये सवाल ना पूछते।
सवाल पूछने के बाद तुम अल्लाह की रहमत से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हो। तुम्हारे जड़ों को दबाकर अभी पानी देने का वक्त नहीं है। दिल वाले एक यतीम लड़के थे, अल्लाह ने तुमको मजबूत किया, एक जंगजू बनाया, तुम एक सिपाही बने और फिर सरदार बन गए। अभी तुम्हारे रास्ते में जालिमों को मारना है। तुरगत जंग के मैदानों में बहुत सारे जालिमों को कत्ल किया, लेकिन इस दफ़ा बुरी तरह जख्मी हो गया। कोई पौधा या दुआ इस दफ़ा मुझे ठीक नहीं कर सकती। इमाम साहब कहते हैं, तुरगत जब तक अल्लाह नहीं चाहता कि ये जख्म तुमको नहीं मार सकते। सिपाही अर्तगल की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। मिलते हैं अगली किस्त में, जहाँ पर मैदान जंग लगने वाला है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।